पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था किस प्रकार से क्रिप्टेट्स है उसका नोमेनक्लेचर है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारे सामने आता है कैटालिन और रोक्साटेंस। सर ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, देखो इसमें कुछ नहीं है। ये एक प्रकार की सुपर मोलिक्यूल केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है, यानी सुपर मोलिक्यूल है, यानी एक रिंग के अंदर दूसरा मोलिक्यूल होगा। कैटालिन और रोक्साटेंस के हम इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसका कल करेंगे नोमेनक्लेचर क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें देखिए कैटालिन और रोक्साटेंस क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? सुपर मोलिक्यूल कंपाउंड होते हैं तथा इनका स्टडी किसमें किया जाता है? इनकी स्टडी किसमें की जाती है? सुपर मोलिक्यूलर केमिस्ट्री में इनकी स्टडी की जाती है। कैटालिन्स और रोक्साटेंस क्या होते हैं? रोक्साटेंस होता है रोट, ठीक है, रोटेट, ठीक है, जिसका मतलब होता है व्हील प्लस एक्सिस, एक्सल होता है ना, उससे लिख रहा है एक्सिस, तो इसलिए रोक्साटेंस बता दिया। कैटालिन क्या है? कैटालिन क्या है? ये आपस में मान लीजिए एक रिंग है, उसके अंदर ही एक रिंग है, तो आपस में क्या है, ये गुथुई संरचना होती है तथा इसमें बहुत सारे रिंग क्या होती है? विदाउट बॉन्डेड, यानी कोई भी बॉन्ड नहीं रहता, कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता, यानी कोई भी इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड इसमें एब्सेंट रहते हैं, एक मैकेनिकल बॉन्ड के द्वारा ही क्या रहते हैं? इंटरलॉक्ड रहते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर है, इसमें क्या है, ये दसा हुआ, इस प्रकार इंटरलॉक्ड अपने आप में केमिकल बॉन्ड है, इंट्रैक्शन फोर्स है, उसके माध्यम से कोई और बॉन्ड नहीं है, इसमें केमिकल बॉन्ड एब्सेंट है, इसलिए उन्होंने इस बॉन्ड को क्या नाम दे दिया? मैकेनिकल बॉन्ड, ठीक है। ये है कैटालिन्स में। कैटालिन्स में और क्या होता है? एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा इकाई आपस में इंटरलॉक्ड रहती है। और इसमें अगली बात क्या आती है कैटालिन्स में? इसकी जो टर्मिनोलॉजी है केटा, ठीक है, केटा इना, ठीक है, केट इना, तो इसका क्या मतलब होता है? चेन। और इन रिसेंट टाइम द टर्मिनोलॉजी मैकेनिकल बॉन्ड, और इसमें क्या है? इन, और ये क्या है? रिसेंट टाइम क्या बताती है? मैकेनिकल बॉन्ड को बताती है, इसलिए इसका क्या हुआ है? ड्राइव्ड हुआ है। अब इसमें देखिए कैटालिन्स, इट इज ए कंपाउंड, ठीक है, इट इज ए component या compound, it is a compound consists of two or more than two ring interlocked mechanically without there being necessary and chemical interaction bond between the two atom। यानी मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, उनमें क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी संरचना है, कंसिस्ट ऐसी संरचना होती है, इसमें क्या होता है? दो रिंग इंटरलॉक्ड है, मान लीजिए एक रिंग है, दूसरी रिंग उसके अंदर है, वो इंटरलॉक लेकिन आपस में किसी बॉन्ड से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये बताना चाहता है कि ये आपस में किसी बॉन्ड से जुड़ी नहीं होती, इसमें इंटरलॉक्ड होती है। मान लीजिए मेरे पास एक सांचा है, वैसे समझ में आएगा, ये सांचा है लाइट, तो इस लाइट में मैं क्या करूंगा? इसको बॉन्ड से थोड़ी जोड़ूंगा, इसमें से मैं इस सांचे को इसके अंदर ही क्या कर दूं? डाल दूं, तो इस प्रकार से इंटरलॉक्ड होती है। Generally, without breaking a chemical bond, the rings cannot be separated। और ये भी कहना चाहता है अगर आप इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे तो ये रिंग सेपरेटेड नहीं होगी, यानी अलग अलग नहीं होगी। एक घेरा है, उसके अंदर एक बॉल मान लीजिए, तो मैं जब तक इस बॉन्ड को नहीं तोड़ूंगा तो क्या नहीं होगी? सेपरेटेड नहीं होगी। कैटालिन की बात हो रही है यहाँ पर। कैटालिन derived from a Latin catina meaning chain। In recent time the terminology mechanical bond। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता था? लेटिन भाषा में कैटिना कहा जाता था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया? इन्होंने कैटालिन को क्या किया गया? टाइप टर्मिनोलॉजी मैकेनिकल बॉन्ड। इन्होंने क्या किया दिया कि इसको मैकेनिकल बॉन्ड कहना स्टार्ट कर दिया। इसमें कई मैक्रोसाइक्लिक रिंग का कनेक्शन होता है, यानी मैक्रोसाइक्लिक छोटे छोटे रिंग ऐसे देते हैं। हाँ देखा होगा ना तुमने, अरे तुम सब ने देखा। तो इसमें क्या होता है? ये रिंग है, तो इसके अंदर मान लीजिए इसी का पार्ट एक रिंग हो है, तो इस प्रकार से हार नहीं होता है, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से होती है इसमें। अब देखते हैं रोक्साटेंस। रोक्साटेंस आर लॉन्ग, लंबी होती है, फेयरली लीनियर मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाती है? फेयरली हो जाती है, और क्या होती है? लीनियर मॉलिक्यूल है, यानी एक सीधी रेखा में होते हैं। और ये डबल शेप भी हो सकते हैं। डंबल आपने कोई डंबल, ठीक है, जो आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं जिम में, वो डंबल शेप भी हो सकते हैं। ये आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ कैटालिन्स। इसमें देखिए थोड़ी सी बातें और रखिए, थोड़ी सी बातें और लिखनी पड़ेगी, वो देखिए इसमें रोक्साटेंस में उन्होंने पढ़ लिया रोक्साटेंस और कैटालिन्स का इंट्रोडक्शन। अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही कैटालिन्स का, ये तो आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए रोक्साटेंस, रोक्साटेंस से लिखना स्टार्ट कीजिए, यही बात लिखनी है। रोक्साटेंस आर लॉन्ग फेयरली, लिखिए रोक्साटेंस आर लॉन्ग fairly linear molecule
consisting of a double shaped molecule. The name is derived the Latin for wheel and axle. wheel का अर्थ होता है रोटा, ब्रैकेट में लिखिए, एंड एक्सिल में एक्सिस। केटानिन्स की तरह ही रोक्साटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हमें केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, यानी केमिकल बॉन्ड केटानिन में भी और रोक्साटेंस में भी ब्रेक करने होते हैं। Hence the bulky groups terminate the linear chain part of molecule. It is too large and fit through the cyclic fragment. ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर, बल्कि ग्रुप, जैसे बल्कि ग्रुप कौन से हैं, जैसे आपके मिथाइल है, इथाइल है, ये ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके लीनियर सिरे यानी इसके टर्मिनल सिरे पर जुड़े होते हैं, यानी अंतिम सिरे पर जुड़े होते हैं ऑफ ए मॉलिक्यूल। इज इज टू लार्ज, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एंड इट इज थ्रू द फ्रेगमेंट, और ये क्या होता है, इसमें साइक्लिक फ्रेगमेंट फिट हो जाता है। अब देखिए एक टर्म आती है स्यूडो रोटेक्सेंस, PSUDUROTAXENS, हेडिंग डालिए ये। अब लिखिए स्यूडोरोटेक्सेंस में टर्मिनल पोजीशन पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते, इसमें होते हैं लेकिन इसमें क्या नहीं होते, टर्मिनल पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। स्यूडोरोटेक्सेंस आर नेसेसरी प्रीकर्सर फॉर द रोटेक्सेंस एंड केटानिन्स। स्यूडोरोटेक्शन क्या है, इसके प्रीकर्सर मतलब इसके जन्मदाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप क्या बना सकते हैं, इसके द्वारा रोटेक्सिन्स और केटानिन्स इन दोनों कंपाउंड को स्यूडो रोटेशन से बना सकते हैं। अब देखिए केमिकली टोपोलॉजी ऑफ केटानिन्स एंड रोक्साटेंस। टोपोलॉजी क्या है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है। टोपोलॉजी देखिए मेरे पास दो रिंग है, अगर एक रिंग को मैं क्या कर दूं स्ट्रेट और एक रिंग को क्या कर दूं डाउन कर दूं, तो इस प्रकार से टोपोलॉजी होती है। दो रिंग सेम है, टोपो आइसोमर, यानी दो रिंग सेम हो तो उसको नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे और इसको क्या कहेंगे, टोपो आइसोमर कहेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिख लिया टोपोलॉजी अपना एक नया, यहाँ पर बता देता हूं मैं आपको। रोक्साटेंस और केटानिन्स की टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी मेरे पास क्या है, दो रिंग है, एक रिंग ऐसे है और एक रिंग ऐसे है, और दूसरी क्या टाइप हो सकती है, एक रिंग है और एक रिंग ये है। इसमें देखिए टू रिंग सेम है, अरे सेम है ना, दो ही रिंग इसमें और दो इसमें है, मान लीजिए ये भी ये है और ये भी है। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, वो भी सेम है, और एक रिंग को नॉक करके रखा है, इसने इसको नॉक कर रखा है और इसने इसको नॉक कर रखा है, ठीक है। टोपोलॉजी, अब देखिए टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी एक ऐसी टर्म है, ये दो एग्जांपल लिख लीजिए, इसमें टू रिंग सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है। टोपोलॉजी एक ऐसी टर्म है जिसमें कंपाउंड और केमिकल बिहेवियर तो अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होती है, यानी ऐसी टर्म है जिसमें कंपाउंड का केमिकल बिहेवियर अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होती है, परंतु कनेक्शन टाइप, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ रिंग विल बी सेम। कनेक्शन टाइप, नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ रिंग विल बी सेम होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो टोपोलॉजी के मैनर की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें फ्रिस एंड वॉशरमैन ने टोपोलॉजिकल आइसोमर कहा। ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, टोपोलॉजी के मैनर की तरह व्यवहार करते हैं, फिशर और वॉशरमैन दो नाम के वैज्ञानिक आए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, ऐसे कंपाउंड जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, और इनका केमिकल बिहेवियर अलग है, लेकिन इनके वैज्ञानिकों ने बताया कि इनकी जो रिंग है वो सेम है और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। और जो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको क्या कहा, टर्मिनो आइसोमर, उन्होंने क्या कहा, आइसोमर। और कौन से आइसोमर कहा, टोपोलॉजिकल आइसोमर।
टोपोलॉजिकल आइसोमर। ये कहा टोपोलॉजिकल आइसोमर, पता चल गया क्या है टोपोलॉजिकल आइसोमर। जैसे केमिकल बिहेवियर चेंज है और उसकी प्रॉपर्टी चेंज है, लेकिन टू रिंग सेम है, यानी उसमें नंबर ऑफ रिंग सेम होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को टोपोलॉजिकल आइसोमर कहा जाता है। ये है आपके टोपोलॉजी केमिकल, ठीक है, केमिकल टोपोलॉजी ऑफ रोक्साटेंस एंड कैटानिन्स, दोनों की सेम है, ठीक है। ये एक रोक्साटेंस है, एक कैटानिन्स है। अब इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ रोक्साटेंस एंड कैटानिन्स की, ठीक है गाइस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसमें एग्जांपल लिख देना, कैटानिन फर्स्ट एंड कैटानिन सेकंड आर टोपोलॉजिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे अपन कैटानिन व रोक्साटेंस का। इसके बाद अपन सिंथेसिस ऑफ कैटानिन्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो आपका ये टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर और आएंगे। ओके गाइस, बाय।